में। तो गाइज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। जी हाँ गाइज, आप लोग समझ सकते हो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब मैं बता दूं कि देखिए जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय हर साल आता है, ये एकदम बिल्कुल निश्चित है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन यानी कहे तो जानकारी आपको मिलती रहे। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आपका जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप इस वीडियो को कमेंट कर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा यार, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए गाइज देखते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हो बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889-90 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के काशी नगर में हुआ था। देखिए मैंने यहाँ 1889-90 लिखा है। हमने देखिए पुरानी किताबों में जब हम पढ़े थे तो हमने 1889 पढ़ा था, लेकिन इस समय देख रहा हूँ कि नई बुक में 90 भी लिखा हुआ है, तो मैंने दोनों लिख लिया 1889-90। तो ये आप लोग इस तरह से भी लिख लीजिएगा, या केवल आप 1889 भी लिखते हो या 1890 भी लिखते हो तो आपका गलत नहीं माना जाएगा। ओके, तो इस तरह आप लोग लिखोगे तो बेटर रहेगा। तो लिखिएगा बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889-90 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के काशी नगर में हुआ था। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। देखिए इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता का क्या नाम था? देवी प्रसाद। तो ये तो कॉमन है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा कि इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। देवी प्रसाद था, आप लोग रट लीजिएगा, देवी प्रसाद जयशंकर प्रसाद के पिताजी का नाम था। ओके, तो इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो स्वयं साहित्य प्रेमी थे। यानी उनके जो पिता थे देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे, यानी वे साहित्य प्रेमी थे, यानी साहित्य को काफ़ी प्रेम करते थे। ओके, तो आगे चलते हैं। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। अब बेसिकली है, अगर इनके पिताजी साहित्यिक प्रेमी थे, यहाँ हमने पढ़ा कि जो स्वयं साहित्यिक प्रेमी थे, यानी इनके पिता देवी प्रसाद, अगर इनके पिता देवी प्रसाद प्रेमी थे तो इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हो। यानी सबसे पहले मैं बता दूं कि कुछ भी आपको माता पिता ही सिखाते हैं, और अगर इनके पिता साहित्यिक प्रेमी थे तो ऑब्वियसली है कि वो अपने बच्चे को यानी जयशंकर प्रसाद को साहित्य के बारे में बताएंगे। तो सो इन्हें शुरू से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ और साहित्य के प्रति इनका विचार काफ़ी अच्छा हुआ। ओके, तो देखते हैं आगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889-90 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के काशी नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोग देख सकते हो प्रसाद जी ने, ठीक है, प्रसाद जी ने 9 वर्ष, यहाँ में ये 9 है। ओके, प्रसाद जी ने 9 वर्ष की अवस्था में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। यानी जब ये मात्र 9 वर्ष की अवस्था में थे, कितने वर्ष की? 9 वर्ष की, तो इन्होंने एक कविता की रचना की या एक कविता लिखा। ओके, तो उस कविता को पढ़कर इनके पिताजी इनके पिताजी को वो कविता काफ़ी मतलब इम्प्रेस की। तो इनके पिताजी ने उस कविता को पढ़कर उससे इम्प्रेस होकर इनको महान कवि बनने का क्या दिया? आशीर्वाद दिया। यहाँ देख सकते हो महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। ठीक है, देखिए प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। यहाँ आप लोग लिख दीजिएगा कि प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ लिख देंगे तो और बेटर रहेगा, और ये भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं। तो प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ विभिन्न तीर्थ स्थानों की या देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। यहाँ उनके माता पिता को जोड़ देंगे तो और बेटर हो जाएगा, या इसी तरह से भी लिख लेते हैं कि प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। तो ये भी बिल्कुल एकदम मतलब अच्छा है, परफेक्टली है। तो आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद आशीर्वाद दिया। उसके बाद प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। ओके, तीर्थ स्थान का आप मतलब समझते ही हो। तो आगे चलते हैं।
कुछ समय बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। अब देखिए कुछ समय बाद ही क्या हुआ कि इनके पिता की मृत्यु हो गई, यानी लगभग माना जाता है कि 12 वर्ष के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। ओके, तो देखिए कुछ समय बाद ही यह लिखा हुआ कि इनके पिता की मृत्यु हो गई। तो पिता की मृत्यु को इसके बाद क्या हुआ, तो देखिए पिता की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई ने किया। ओके, देखिए जब इनके पिता मर गए तो इनके शिक्षा दीक्षा यानी वही इनका खर्च, जैसे शिक्षा या कपड़ा देना में, यानी सब कुछ इनका भार इनके बड़े भाई ने संभाला। देखिए बड़े भाई का भी नाम शंभूनाथ था, लेकिन मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। शंभूनाथ आपको हमेशा याद नहीं रहेगा, इसलिए केवल आप बड़े भाई लिख दीजिएगा, आप बड़े भाई भी जानिएगा। ठीक है, तो पिता की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई ने किया। ओके, बड़े भाई ने किया, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। सर्वप्रथम इनका नाम, और उसके बाद लिखिएगा सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया। देखिए यहाँ क्वींस कॉलेज एक विद्यालय है जिसका नाम ही है क्वींस कॉलेज। ओके, तो सर्वप्रथम इनका नाम यानी इनका एडमिशन कहाँ हुआ, क्वींस कॉलेज नामक विद्यालय में, स्कूल में, जो भी बोले। ओके, तो नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा, इसलिए वे विद्यालय छोड़ दिए। ठीक, यानी क्वींस कॉलेज में उनका मन नहीं लगा और वो इसी कारण उस विद्यालय को क्या किए कि छोड़ दिया, यानी पढ़ना जाना बंद कर दिया। ओके, तो ये भी क्लियर। तो आगे देख लेते हैं। और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन किया, यानी घर पर ही क्या है, और घर पर ही योग्य शिक्षकों यानी योग्य शिक्षक यानी अच्छे शिक्षकों के द्वारा, ठीक है, क्या किया, घर पर ही योग्य शिक्षकों के द्वारा अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन किया। तो ये भी आपको क्लियर, मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन किया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं। जब ये मात्र क्या है कि जब ये मात्र ओके, जब ये मात्र 17 वर्ष के थे। कितने वर्ष के, 17 वर्ष। आप लोग याद रखिएगा, जब ये मात्र 17 वर्ष के थे तभी इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई। ओके, जब ये मात्र कितने वर्ष के थे, 17 वर्ष के थे, तभी इनके बड़े भाई यानी जो शंभूनाथ थे उनकी मृत्यु हो गई। ओके, इन्होंने 3 शादियाँ की। ओके, यहाँ शादियाँ आप लोग देख सकते हो, सा है उसके बाद दिया। ठीक है, तो आप लोग लिख दीजिएगा। इन्होंने 3, यहाँ ये एक मात्रा सट गया है आका, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो इन्होंने 3 शादियाँ की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। अब देखिए इन्होंने कितनी शादियाँ की, तो जयशंकर प्रसाद ने, आप लोग याद रखिएगा, 3 शादियाँ की। कितनी शादियाँ, 3 शादियाँ, लेकिन तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। असमय कहने का मतलब कि समय से पूर्व। ओके, तो यहाँ आप लोग देख लीजिएगा कि इन्होंने 3 शादियाँ की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। ठीक, असमय का आप लोग मतलब समझ गए कि समय से पहले। ओके, तो आगे देख लेते हैं। इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई, यानी इसी बीच जो इनके छोटे भाई थे उनकी भी मृत्यु हो गई। तो आप लोग याद रखिएगा, इन्होंने 3 शादियाँ की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मौतों से, असामयिक मतलब भाई देखिए उनकी 3 पत्नियां थी, वो भी उनकी मौत हो गई, और इनके छोटे भाई थे तो उनकी भी मृत्यु हो गई। असामयिक मृत्यु कह सकते हैं, क्योंकि छोटा था, काफ़ी कम उम्र में मतलब इनकी मृत्यु हो गई होगी। तो इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मौतों से अंदर अंदर टूट गए। अंदर ही अंदर, यहाँ आप लोग लिखिएगा अंदर ही अंदर। ओके, यहाँ आप लोग इसके जगह पर क्या लिख लीजिएगा, अंदर ही अंदर टूट गए। ओके, और इस प्रकार क्षय रोग क्या है, इस प्रकार क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण, आप लोग देख लीजिए, और इस प्रकार क्षय रोग, ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और इस प्रकार क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण, ठीक, होने के कारण सन 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। किस रोग से पीड़ित होने के कारण, क्षय रोग से। तो ये कभी कभी पूछ देता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि ऐसे पूछ देता है कि किस कवि या किस लेखक की मृत्यु क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण हुआ। देखिए मैं बता दूं कि जयशंकर प्रसाद एक कवि भी थे और लेखक भी थे, यानी इन्होंने गद्य और पद्य दोनों रचनाएं की थी। आप लोग याद रखिएगा, इसलिए इन्हें बहुमुखी प्रतिभा के धनी कहा जाता है। बहुमुखी प्रतिभा के यानी बहुत से मुख, यानी कहने का मतलब कि चारों तरफ की रचनाएँ किए थे, नाटक, कहानी, उपन्यास, जो भी कह ले। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि और इनका क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण मृत्यु हुआ
था। ओके, तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक बार मैं मतलब काफ़ी तेज़ी से एक बार और दोहरा देता हूँ ऊपर से, उसके बाद इनकी कुछ रचनाएं मैं हम देख लेते हैं। तो चलिए मैं जल्द जल्द दोहरा देता हूँ एक बार। देखिए, बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889-90 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के काशीनगर में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो स्वयं साहित्य प्रेमी थे। ओके, क्या थे? स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की अवस्था में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। कुछ समय बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षा दीक्षा का, ठीक है, प्रबंध बड़े भाई ने किया। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, किंतु वहां इनका मन नहीं लगा, इसलिए वे विद्यालय छोड़ दिए। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आगे देख लेते हैं। और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन किया। जब ये मात्र 17 वर्ष के थे तभी इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। असमय मृत्यु मतलब वही समय से पूर्व हो गई। ओके, मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई, यानी इसी बीच क्या हुआ कि उनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। ओके, और ठीक है, हो गई। ओके, यहाँ इन सभी असामयिक मौतों से अंदर ही अंदर, यहाँ मैंने आपको बताया अंदर ही अंदर लिखना। ओके, अंदर ही अंदर टूट गए। कौन? वे जयशंकर प्रसाद। इन सभी असामयिक मौतों से यहाँ लिख दीजिएगा कि जयशंकर प्रसाद अंदर ही अंदर टूट गए। ये भी लिख देते हैं तो बेटर हो जाएगा। ओके, तो इन सभी असामयिक मौतों से अंदर ही अंदर वे, यहाँ वे लिख दीजिएगा, वे टूट गए। ओके, और इस प्रकार क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ओके, सन 1937 में इनका निधन हो गया, आप लोग याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब इनकी कुछ रचनाएं हैं हम देख लेते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो, फर्स्ट में कुछ इनके कहानी संग्रह हैं, उन्हें देख लेते हैं। देखिए, प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल और आकाशदीप, ये इनके काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी संग्रह है। आप इन सभी को याद रखिएगा, क्योंकि देखिए एग्जाम में आपको ये भी क्वेश्चन शुरू में एक नंबर का पूछता है, ऐसे कि जैसे प्रतिध्वनि के लेखक कौन है, या प्रतिध्वनि जो कहानी संग्रह है इसके लेखक कौन है, ऐसे पूछ देता है, या ऑप्शन दे देता है, या कह देता है कि जयशंकर प्रसाद के किसी एक कहानी संग्रह का नाम लिखिए। तो आपको ये याद रहेगा तभी तो लिखेंगे। तो आप लोग ये सभी का सभी याद कर लीजिएगा। कहानी संग्रह में जयशंकर प्रसाद जी के प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप हैं। ओके, आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है चारों। ओके, तो अगला देखते हैं। अगला है नाटक। नाटक में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव, स्वामिनी, जन्मेजय का यज्ञ और एक घूट, ये सभी इनके प्रमुख नाटक है, आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगला तीसरा हम देख लेते हैं, इनकी कुछ उपन्यास विधा की रचना। देखिए, कंकाल, तितली इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या है कि उपन्यास है, और इरावती भी इनका एक उपन्यास है, लेकिन इरावती अपूर्ण है। ठीक है, शायद ये मृत्यु के समय लिख रहे होंगे, या किसी भी कारण, मुझे कारण इसका पता नहीं है कि इरावती ये अपूर्ण क्यों है। ठीक है, लेकिन इरावती अपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा। अगला है काव्य कला, इनका एक प्रसिद्ध निबंध है, आप लोग याद रखिएगा। काव्य कला इनका काफ़ी एक प्रसिद्ध निबंध है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कुछ प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो बस इस वीडियो में